बिल्कुल सही बोला, इसी एक बच्चे का दिमाग काम कर रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इसकी डायरेक्शन देख रहे हो कहाँ, इधर है ना ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है वेक्टर को से कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। इस वेक्टर को मैंने यूँ बनाया, इसकी डायरेक्शन यूँ है ना, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहलाती है, ये वर्टिकल पोजीशन कहलाती है। वर्टिकल पोजीशन तो वर्टिकल पोजीशन यूँ होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो यूँ होती है। ये ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसके कंपोनेंट में टूट जाएगा। कैसे टूटोगे, इसकी टेल के ऊपर रखोगे, यूँ करके यूँ बना दो। अब ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है। तो इस ये एफ वेक्टर का यहाँ से तुम्हें लाइन ड्रा करोगे ऊपर से यूँ करके यूँ यहाँ तक वेक्टर बनाओगे, यहाँ तक यूँ करके वेक्टर बनाओगे, यूँ और यूँ। आपके लोग इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये हो रहा है, एक्स कंपोनेंट हो गया। तो इस एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट, यहाँ से लाइन ड्रा करोगे वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ से लाइन खींचोगे यूँ करके यूँ, तो ये बोलोगे इस एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये हो गया। इस एफ वेक्टर के एक एक्स कंपोनेंट ये रहा है, वाई कंपोनेंट ये हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एफ वेक्टर ना एक्स एक्सिस के पैरेलल था ना वाई एक्सिस के पैरेलल था, तो कुछ ना कुछ एक्सिस से एंगल बना रहा था, तो हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया एफ एक्स और एफ वाई। अब आई बात समझ में, कोई भी वेक्टर एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उसका कंपोनेंट नहीं बनेगा। कोई वेक्टर अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उसका कंपोनेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, बताओ ये एक वेक्टर है, इसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। समझ आई बात ये। अब मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, ये इस वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर अगर बिल्कुल वर्टिकल है या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो वो कंपोनेंट में नहीं टूटेगा, और ना वो वर्टिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है, तो ज़रा सा कोई तो भी ज़रा सा टेढ़ा होगा वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट। इसको कहते हैं एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट। वाई के ऊपर आप वाई एक्सिस पर बना रहे हो ना कंपोनेंट, तो कहलाएगा एफ वाई, और ये एक्स एक्सिस को बना रहे हो कहलाएगा एफ। और जिस डायरेक्शन में ये होगा, वेक्टर का हेड इधर है तो इसके भी वेक्टर का हेड इधर होगा, इस वेक्टर का भी हेड इधर ही होगा, तो एफ एफ। ठीक है, हमारी बात ये है, तो ये हमारी चीज़ हो गई। तो इस एफ वेक्टर को मैंने इसके दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एफ एक्स और एफ वाई में तोड़ दिया, तो मैं कहूँगा मैंने इस एफ वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, एफ वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस एफ वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई में रिजॉल्व कर दिया, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब मैं ये बोलूँ एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल कितना है, बताओ। 90। हाँ जी, एफ एक्स वेक्टर ये है, एफ वाई वेक्टर, इनके दरमियान एंगल कितना है, तुम बताओ साइम, तुम बताओ दानियल। है, मैं ये पूछ रहा हूँ एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान तुम्हें एंगल कितना नजर आ रहा है? 90, 30 या 40। 30 या 40, 30 तो एंगल हो नहीं भाई। जब भी हम कोई चीज़ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, एफ एक्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एफ वाई बिल्कुल वर्टिकल है, जब एक चीज़ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और एक चीज़ बिल्कुल वर्टिकल हो, उनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये याद रखो। जब भी कोई फोर्सेस या कोई भी चीज़ एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो और एक बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे हो, तो उन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अब हम कहते हैं, अब देखो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनी। तो हमने क्या किया, एफ वेक्टर को उसे कंपोनेंट में तोड़ लिया, एफ एक्स और एफ वाई में तोड़ लिया। अब डेफिनेशन समझ में आएगी तुमको कि ये डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हमारे पास ये बनी, क्या बनी, हाँ क्या बनते हो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। ये एफ वेक्टर था, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, तोड़ लिया हमने एफ वेक्टर को। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट कर लो इनटू, क्या लिखा हुआ, इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, एफ एक्स और एफ वाई आपस में परपेंडिकुलर है ना। जब भी दो फोर्सेस के दरमियान, किसी भी दो वेक्टर के दरमियान 90 का एंगल हो, तो वो दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाते हैं। जब भी दो वेक्टर या कोई भी दो लाइनें, कोई भी दो लाइन या कोई भी दो वेक्टर के दरमियान 90 का एंगल हो, एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान 90 का एंगल है ना, तो वो दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर, अपने एफ वेक्टर को स्प्लिट कर लिया दो कंपोनेंट में,
इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान 90 का एंगल है। किसी भी दो वेक्टर या दो लाइनों के दरमियान 90 का एंगल हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर कहलाती हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने एफ वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया। समझ आई बात? ये तो अब इसमें बाकी चीज़ें मैं मज़ीद बता रहा है कि अब देखो ये मैं मज़ीद बोला कि हमने फिगर शो करा है एफ फोर्स एप्रेजेंट बाई एफ एक फोर्स है जो कि जिसको हमने ओ ए से ज़ाहिर किया हुआ है, जो एक एंगल बना रहा है थीटा, एंगल थीटा बना रहा है। किससे एंगल बना रहा है? थीटा। एक्स एक्सेस से एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सेस। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी, हमने ए बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्सेस, एक्सेस पर हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी ऑन एक्सेस, एक्सेस पर ए बी लाइन ड्रॉ की हमने फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। द कंपोनेंट ओ बी एफ एक्स है, ओ बी कंपोनेंट एफ एक्स हो गया, और ए बी ए एफ वाई, बी ए कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट हो गया। आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ओ बी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर। इधर क्यों आ गए? क्या सारे टेस्ट दे दिया पूरा? और तुम्हारा किस चीज़ का टेस्ट है? किस चीज़ का? नहीं से कितना है? बहुत है? थोड़ा सा बहुत है? आधा भी तो आधा कल दोगी। तू तो बैठ जा फॉर्म में। हाँ तो अभी करो ना बैठ के यहाँ पर। नहीं बहुत सारे कल तुम बोलोगे सारा मैं आज एक नहीं दूंगा, मैं आधा तक नहीं छुट्टी नहीं आज साइंस का थोड़ा सा दो, थोड़ा सा बाकी पूरा दो, कल पूरा दो। हाँ उधर बैठ गया, तू उधर बैठ जाओ, जो बैठे उधर बैठ गया करो है। तो हमारा हो गया ओ बी, क्या हो गया हमारा? ओ बी एफ एक्स कंपोनेंट और बी ए हमारा एफ वाई कंपोनेंट हो गया। और परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे के एफ एक्स और एफ वाई आपस में परपेंडिकुलर है। क्यों? ये सिंबल पता है 90 के एंगल, ये सिंबल जाहिर करते हैं। इस तरह कोई सिंबल बनाओगे तो मतलब 90 का एंगल शो कर रहा है, यानी एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान 90 का एंगल है। और 90 का एंगल जब किसी लाइनों के दरमियान या फोर्सेस के दरमियान होगा तो वो आपस में परपेंडिकुलर लाएंगी। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए यानी एफ का। तो एफ वेक्टर के, इस एफ वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या एफ वेक्टर जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि एफ वेक्टर आपको निकालना हो, एफ वेक्टर आपको निकालो कि बराबर होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई को प्लस कर लोगे तो एफ वेक्टर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आपको एफ एक्स की लेंथ पता होनी चाहिए, एफ वाई की लेंथ पता होनी चाहिए, दोनों को प्लस कर लोगे तो एफ की मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी। अब एफ एक्स क्या, बेसिकली एफ एक्स की लेंथ नहीं है, एफ एक्स होता क्या जी? तब देखो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब हमें एफ एक्स निकालना है, हमें एफ वाई निकालना है, वो कैसे निकलेगा? अच्छा एफ एक्स अगर मैं ले रहा हूँ कॉस थीटा, अब ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 का एंगल है। तो अब मैं ले रहा हूँ इसमें कॉस थीटा, मैं एक एंगल ले रहा हूँ, हमने बताया ना 3 एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अभी मैं ले रहा हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? फार्मूला क्या होता है? कर्ली ब्राउन एयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने पीछे पीछे भी तुमको दिखाया था यहाँ पर, ये मैं याद करना है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बताओ इसमें बेस का हाइपोटेन्यूज क्या है? इस ट्रायंगल में बेस का हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है और ए ओ हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन है हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया था, ये बताया था कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने बताया था। तो हमने लिखा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है? ओ बी बेस है, ये ओ बी लिख दिया, बेस की जगह ओ बी लिखा, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ये लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये लिखा कॉस थीटा इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी क्या आपका बेस है और ओ ए क्या आपका हाइपोटेन्यूज है। और ओ बी किसके बराबर है? एफ एक्स है, एक्स कंपोनेंट ना, इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को ओ बी कह रहे हैं ना हम। ओ बी क्या है? इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, तो ओ बी की जगह एफ एक्स लिख दिया। और ओ ए क्या है? एफ वेक्टर है, वो खुद एफ वेक्टर लिख लिया। तो हमारा कॉस थीटा बराबर हो गया एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हो गया ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी ओ एक्स है, ओ ए आपका एफ है। तो अब इसको ओ बी ओ ए को भूल जाओ, तो कॉस थीटा बराबर हो गया, यूँ कहो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर है एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर है एफ एक्स अपॉन एफ। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। एफ एक्स कॉस थीटा कुछ भी नहीं, तो 1 डाल दो। एफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स बच जाएगा। एफ और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो एफ कॉस थीटा, तो एफ एक्स बराबर हो गया एफ कॉस थीटा। अब आपको एफ एक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आपको एफ पता होना चाहिए, ये एफ वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस लिखोगे और जो एंगल आपको दिया जाएगा वो एंगल आप लिख दोगे।
30 डिग्री 40 डिग्री जो भी दी है यहाँ पर लिख दोगे तो एफ एक्स पता चल जाएगा। तो हमने एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इस तरह निकालते हैं, इधर उधर करो। इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इस फार्मूला से निकलेगा एफ कॉस थीटा। समझ आई यहाँ तक बात? इधर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, जब आगे चलो जल्दी पूछो। तो हमने एफ एक्स, अब तो हमने एफ एक्स का फार्मूला निकाले। पहले हमने एफ का फार्मूला, एफ किसके बराबर होता है? एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। फिर हमने एफ एक्स का फार्मूला निकाला, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। अब हमें एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई के लिए हम लगा रहे हैं साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा किसके बराबर होता है? ये मैंने तुम्हें बताया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता परपेंडिकुलर कौन सा है? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। देखो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया उन्होंने ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह ओ ए। हाइपोटेन्यूज ओ ए, तो और ए बी किसके बराबर है? एफ वाई के। ए बी मैंने कहा था वाई कंपोनेंट था, एफ वाई था, एफ वाई लिख दिया अपॉन ओ ए। क्या है? ओ ए आपका हाइपोटेन्यूज है, एफ है जो कि तो साइन थीटा बराबर हो गया, तो आपने लिख दिया साइन थीटा बराबर हो गया ए बी अपॉन ओ ए बी एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, ओ ए एफ के बराबर है। तो अब बी ए और ए बी और ओ ए को भूल जाओ, सिर्फ में याद रखो साइन थीटा बराबर है एफ एक्स अपॉन एफ। अब आपको एफ एफ या एफ वाई अपॉन एफ। अब एफ वाई निकालना है तो साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 डाल दो, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। एफ वाई को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एफ वाई हो जाएगा, एफ को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो एफ साइन थीटा। ये निकल कर आ गया एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालने का तरीका। तो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और इस एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट के दो फार्मूला निकल कर आ गए। उस एफ वेक्टर मालूम करना, उसका फार्मूला ये होता है, एफ वेक्टर होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, और एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। एफ क्या है? एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो आपको दी जाएगी एग्जाम में, कॉस और थीटा, थीटा आपको एंगल दिया जाएगा, जो भी एंगल दिया जाएगा 30 डिग्री 30। तो कॉस 30 की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस 30 दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास कॉस 30 दिया। तो कॉस 30 की वैल्यू हमने टेबल में तो याद की गई होगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये देखो कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.86। 0.86 यहाँ पर रखोगे, एफ आपको दिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करा दो, एफ एक्स निकल कर आ जाएगा। समझ आई बात? ये है, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।